वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में टेक्निकल कम्युनिकेशन की वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। और थोड़ा सा एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारा है की फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए भैया, कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन मतलब किसी एक दूसरे से बात करना, है ना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, है ना। तो लैंग्वेज क्या करती है? लैंग्वेज जो है वो टूल की तरह काम करती है कम्युनिकेशन के लिए। सबसे पहला क्या है? मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो लैंग्वेज क्या बनती है? मीडियम बनती है। मीडियम मतलब एक हिसाब से कि एक तरीका बनती है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे पहला आप देखोगे तो लैंग्वेज हेल्प्स अस एक्सप्रेस थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज। अगर हमें किसी से भी बात करनी होती है, हम लोग कोई भाषा यूज करते हैं, है ना। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, तो हम लोग कुछ ना कोई भाषा यूज करते हैं। अब अंधा है तो उसके लिए ब्रेल वाली हो गया, अब बहरा है तो उसके लिए साइन लैंग्वेज, है ना। हम कुछ ना कुछ तो यूज करते हैं। तो इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। नंबर टू क्या है? बिल्ड्स रिलेशनशिप। मतलब हम लैंग्वेज देखो, होता है ना, कहते हैं ना कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, है ना। मतलब लाइफ में मजे ही मजे रहेंगे आपके। तो दिस इज अ फीचर, मतलब कि लैंग्वेज अगर क्या करती है, आपके रिलेशनशिप्स को बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है। अब अगर हम लोग ये चीज और देखें तो क्या होता है कि बिल्ड रिलेशनशिप हो गया, इट हेल्प्स कनेक्ट विद अदर सोशली एंड इमोशनली, शेयर्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को भी शेयर करने में हेल्प करती है। जैसे हम लोग हमेशा लैंग्वेज यूज करते हैं भाई कि किसी को बताने के लिए और खुद रिसीव करने के लिए। व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, हम एक एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को भी, जैसे आप रिपोर्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट लिखते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, तो कोई ना कोई लैंग्वेज होती है ना। अभी रिटन लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश में आप शेयर कर रहे हो या हिंदी में शेयर कर रहे हो या कैसे शेयर कर रहे हो, इट इज़ नोन एज शेयर्स इंफॉर्मेशन। कल्चरल कैरियर, भैया कल्चर को भी आगे बढ़ाता है। देखो, लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स एंड कैरीज द कम्युनिटीज कल्चर एंड वैल्यूज। इस पॉइंट को समझो। जैसे आप गए फॉरेन में, मान के चलते हैं अमेरिका गए आप, और अमेरिका में अगर कोई हिंदी बोलने वाला मिल गया तो आप खटाक से कनेक्ट कर जाओगे ना। आपको लगेगा अरे भाई 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 भाई, मैं इंडिया से। आप कहाँ हो इंडिया से? पंजाब से। मतलब मैं यूपी से। यूपी पंजाब भाई भाई। तो भाई आज से हम तुम्हारे भाई, है ना। तो ऐसे ये कल्चर को भी आगे ले जाता है। अब देखो, आप फेस्टिवल सीखोगे, यूपी के हो तो आप यूपी के फेस्टिवल सीखोगे, पंजाब से तो आप पंजाब के फेस्टिवल सीखोगे, है ना। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग लैंग्वेज में अपने कल्चर को भी प्रमोट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, गौनई सुना है? गौनई लोग, अलग अलग तरह के लोकप्रिय गीत होते हैं, है ना। तो उस चीज को भी आगे फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? इन्फ्लुएंसेस थिंकिंग। थिंकिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे इट शेप्स हाउ वी थिंक एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। लैंग्वेज है, आपको पहले पता था क्या कि एक का मतलब एक होता है, दो का मतलब दो होता है, तीन का मतलब तीन, है ना। तो एक तरीके से लैंग्वेज जो होती है हमारे काम को आसान करती है, हमारी थिंकिंग को क्रिएटिव बनाती है। अब आप पोएम लिखते होगे तो आप सोचते होगे ना कि शान सी महबूबा, है ना, शान सी महबूबा। देखो कैसे कंपेयर कर रहे हो, थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। अब देखो, इनेबल्स कोऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनेबल्स कोऑपरेशन। कोऑपरेशन को इनेबल करता है, जैसे हेल्प्स पीपल वर्क टुगेदर एंड कोऑर्डिनेट एक्शंस। अब भाई, अगर एक कॉमन लैंग्वेज नहीं होगी तो आप लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट करोगे? नहीं कर पाओगे। तो ये क्या करता है? कोऑपरेशन को भी help करता है। रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करता है। भाई अगर देखो क्या होता है, दो लोग लड़ रहे हैं तो लैंग्वेज में क्या बोला जाता है कि भैया पहले तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाओ। वो कैसे हटेगी? कि मैंने बोला था कि तुम बहुत ही बेशरम इंसान हो, मगर मैंने अब ये बेशरम तुमको नहीं बोला था, तुम्हारी हरकत को बोला था, है ना। इट्स लाइक जैसे कि हम उसको जस्टिफाई करें। कोई प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सामने वाला बहुत ही तड़क भड़क के बोल रहा है और आप शांति से बोलोगे, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। और लैंग्वेज, आप देखो, प्रमोट्स लर्निंग। लर्निंग तो प्रमोट करता है भाई। बेस, इट इज द बेस ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। आप जो भी पढ़ रहे हो, अभी मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, तो दिस इज नोन एज इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। और
इसका मतलब आप हिंदी में समझ रहे हो, तो दिस इज़ नोन एज़ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है? और फिर अपने मज़ेदार के लिए चीज़ भी बीच-बीच में हम लोग कुछ ना कुछ सोच लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज़ कि भैया प्रमोट्स लर्निंग, लर्निंग को प्रमोट करता है। तो ये आपका रहा एक टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो है, क्या है हमारा? की फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के क्या फीचर्स होते हैं? तो ये याद करना बहुत आसान है, ट्रिक भी दूँगा मैं आपको एंड में। तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज इज आर्टिफिशियल। लैंग्वेज क्या है? आर्टिफिशियल है। भाई कोई भी लैंग्वेज इंसान ने ही बनाई है, ठीक है? जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत भी तो हमारे ऋषि मुनि बनाए थे, ठीक है? उर्दू है, फारसी है, जितनी भी लैंग्वेज है कहीं ना कहीं सब मैन मेड हैं। अब देखो, सर्टेन लैंग्वेजेस और सिस्टम्स आर कॉन्शियसली डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। कुछ लैंग्वेज को हम लोग स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, न्यूज कोड, टेलीग्राफी। तो जैसे आज आप देखोगे कि हर जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अ, जैसे कि मोबाइल बनाने के लिए जो मतलब ओएस है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको बनाने के लिए हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? अलग-अलग लैंग्वेज होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, है ना? अ, तो इस तरह की लैंग्वेज को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम कंप्यूटर को कुछ कमांड दे सकें, ठीक है? यूज़ फॉर टेक्निकल कोडेड और सिंबॉलिक कम्युनिकेशन बियॉन्ड नेचुरल स्पीच, ठीक है? लैंग्वेज इज रिस्ट्रिक्टेड यूज्ड इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। तो लैंग्वेज क्या हमारी रिस्ट्रिक्टेड होती है, जैसे सम लैंग्वेज फॉर्म्स आर लिमिटेड टू पर्टिकुलर प्रोफेशंस, ग्रुप्स और सेटिंग्स। तो कुछ जो लैंग्वेज के फॉर्म होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जैसे एफिडेविट सुना है आपने? एफिडेविट क्या होता है? लीगल टर्म होता है कि भैया इतने रुपए का एफिडेविट बनवाओ, ये एफिडेविट वहाँ डालना है, ये रजिस्ट्री करवानी है। तो ये वर्ड आपने वहाँ सुना होगा। मेडिकल जार्गन लाइक हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई बीपी, समझ लो, ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारी कि हम लोग मेडिकल में सुनते हैं। अब आप आम भाषा में नहीं बोलोगे कि हाइपरटेंशन हाई हो गया, नहीं बोलते हम लोग, है ना? ये मेडिकल लैंग्वेज है। अब से यूज इंश्योर्स प्रिसीजन एंड क्लियरिटी विद इन अ स्पेसिफिक फील्ड, ठीक है? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लैंग्वेज इज क्रिएटिव अनलिमिटेड एक्सप्रेशन। तो लैंग्वेज जो होती है बहुत क्रिएटिव होती है। ह्यूमंस कैन क्रिएट एंडलेस न्यू सेंटेंसेस, आइडियाज एंड एक्सप्रेशंस। आप देखोगे जितने भी कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस क्या करते हैं भैया? लैंग्वेज की तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया, आप हंस दोगे, है ना? तो इट इज लाइक, समझ लो कि अब जैसे कि आप लोग आजकल देखते होगे, एक कॉमेडियन है, क्या बोलता है कि मैं बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। बनारस की गलियों से मैं गुजर रहा था, तभी मैंने कुत्ते को मंजन करते हुए देखा। कुत्ता मंजन कर करके थूक बड़ा ही देख करके इस मनोरम दृश्य को मेरा मन गदगद हो उठा। तो ऐसे ऐसे मतलब एक वीडियो देख रहे हो, तो ये लैंग्वेज को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं, और फिर मजा आता है ना? अब जैसे आप अपने दोस्तों के साथ मजाक करते होगे, है ना? तो वो सारी चीजें हमारी क्रिएटिविटी में आ गई। पोएट्स इन्वेंट मेटाफर्स लाइक द मून वीप्स। मतलब चांद रोता है, चांद को रोते हुए देखा आपने? चांद सी महबूबा बना दिया, है ना? चंदा चमके चमचम। तो मतलब चिल्ड्रन मेक अप न्यू वर्ड्स। बच्चे क्या करते हैं, जैसे छोटा बच्चा क्या बोलता है, मम्मम, पानी के लिए मम्मम, है ना? तो दीज आर द थिंग्स जो कि हम लोग कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी बहुत होती है। यूज अलाउज फ्रीडम ऑफ थॉट, ह्यूमर, स्टोरी टेलिंग एंड इनोवेशन, ठीक है? अब देखो, लैंग्वेज इज अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है टॉक्स अबाउट इनटेंजिबल आइडियाज। तो इनटेंजिबल क्या होता है? वर्ड्स कैन रिफर टू थिंग्स वी कैन नॉट सी और टच, जिसको हम लोग देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, है ना? जैसे समुद्र की गहराइयों में मैंने देखा कि समुद्र जो है बहुत उदास था। समुद्र इतना गहरा नहीं होना चाहता था, ठीक है? तो इट्स लाइक कि जिस चीज को हम लोग नहीं देख सकते, जैसे फीलिंग्स हो गया, लव, फ्रीडम, करेज, टाइम, इस चीज के ऊपर भी हम लोग टीका टिप्पणी कर देते हैं, है ना? फ्यूचर में क्या होगा? आज अगर आपका सुरक्षित है, तभी कल आपका मजेदार होगा। अगर आज आप कुछ बढ़िया कर रहे हो, तभी कल आपको बढ़िया मिलेगा, ठीक है? कम्युनिकेट्स इमोशंस, बिलीव्स एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। समझ गए आप इसको? लैंग्वेज इज रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब कंटेन्स रेपिटेशन फॉर क्लैरिटी। एक्स्ट्रा वर्ड्स और phrases are often used to reinforce meaning. Example, I saw it with my own eyes. own eyes एडेड एम्फेसिस। मतलब मैंने अपनी खुद की आंखों से, इन्हीं दोनों आंखों से देखा, इन्हीं दोनों आंखों से देखा कि तुम लोग एकदम एंड मोमेंट पे वीडियो देख रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है।
मैं इन्हीं आँखों से देख रहा हूँ, मैं इन्हीं इन्हीं कानों से फ़ील कर पा रहा हूँ, इन्हीं दिमागों से मैं पढ़ पा रहा हूँ कि आप लोग लास्ट मोमेंट पे वीडियो देख रहे हो, कोई बात नहीं पास हो जाओगे, ठीक है? चलिए, तो ये हमारा हो गया कि एम्फैसिस देने के लिए हम लोग बार-बार रिपीट करते हैं, तो रिडंडेंट का मतलब कि रिपिटिशन करना ताकि क्लैरिटी मिल सके, ठीक है? अब क्या हमारा लैंग्वेज इज़ सिंबॉलिक, सिंबॉलिक मतलब वर्ड्स रिप्रेजेंट मीनिंग, तो जैसे वर्ड्स आर सिंबल्स दैट स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस और फीलिंग्स। तो द एग्जाम्पल द वर्ड ट्री रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट नॉट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। जैसे पेड़, पेड़ क्या है हमारा एक ऑब्जेक्ट है ना? पेड़ को आप लोग देख सकते हो। अलाउज ह्यूमंस टू टॉक अबाउट एनीथिंग विदाउट शोइंग इट। जैसे कि मैं बोला ट्री, तो आप ट्री को जो है आप इमेजिन कर लिए है ना, क्योंकि ट्री, अब ट्री तो बहुत तरीके के होते हैं मगर आप एक टाइप का इमेज तो बन गया ना आपके इंसान में, दिमाग में। तो जैसे अब मैं कुछ और भी बोलूं, जैसे बोला मैंने कि सोफा, तो आपके दिमाग में बन गया होगा चेयर टाइप का तो स्ट्रक्चर बन ही गया होगा। मैं बोला कि एरोप्लेन, अब एरोप्लेन तो कोई ना कोई बन गया होगा। अब मैं फाइटर बोलूंगा तो फाइटर ना याद आए बट एरोप्लेन तो बन गया ना दिमाग में। तो एक हिसाब से सिंबॉलिक होता है, वर्ड जो होते हैं वो मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, नो लॉजिकल कनेक्शन टू मीनिंग, है ना? तो कोई लॉजिकल कनेक्शन भी है, नहीं भी होता है। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह आप जो है लॉजिकल निकालो कि भैया ऐसा-ऐसा है। जैसे आजकल बहुत ही दुरुक्ति होती है, मतलब गालियाँ लोग देते हैं। अब गालियों का अगर आप पोस्टमार्टम करने बैठोगे तो पता लगेगा यार भैया ये क्या बोल क्या रहे हो? तुम्हारी इस गाली का सेंस है कोई? है ना? तो उसी तरीके से लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। देयर इज़ नो नेचुरल रीज़न व्हाई एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड बाय स्पेसिफिक नेम। कोई नेचुरल रीज़न नहीं। कई-कई जगह होता है कि भैया ये जो है भूलते बहुत थे, तो इनका नाम हमने भुलई रख दिया। भैया ये पढ़ते लिखते नहीं थे तो हमने इनका नाम गदहा रख दिया, है ना? तो ये चीज़ें हो गया। अब जैसे अ डॉग इज़ कॉल्ड डॉग इन इंग्लिश, डॉग को हम लोग इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, कुत्ता इन हिंदी और शी इन फ्रेंच में बोलते हैं। तो यूज़ शो दैट लैंग्वेज इज़ सोशल कन्वेंशन। अलग-अलग जैसे कि आप कुत्ता को देखो कुकुर बोलते हैं कई जगह, संस्कृत में स्वान बोलते हैं, है ना? अब अंग्रेजी वाला स्वान समझोगे तो दूसरा हो जाएगा, संस्कृत में स्वान बोलते हैं। अब कुत्ता, कुकुर, स्वान, अब कुत्ते के बच्चे को पिलई बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं, है ना? अब इंग्लिश में तो पप्पी बोलते हैं। समझ गए ना इस चीज़ का कि कोई कनेक्शन नहीं है कि भाई काहे पड़ा? कुत्ता का नाम कुत्ता काहे पड़ा? आई डोंट नो। आई मीन कोई भी नहीं जानता होगा, आई डोंट नो। कोई पहली बार देखा होगा, कुत्ता बोल देगा, कुत्ता हो गया, खत्म। ठीक है? तो दैट्स इट। और ट्री किसका भी है? SAARCAR, सरकार याद कर लो, ठीक है? सारकार। तो एस से क्या हो जाएगा आपका? सिंबॉलिक। ए से क्या हो जाएगा? आर्बिट्ररी। और ए से क्या हो जाएगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट। आर से क्या हो जाएगा? रिडंडेंट। सी से क्या हो जाएगा? क्रिएटिव। ए से क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल। आर से रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है? सार कार। तो ऐसे याद कर लीजिए आप लोग के लिए इजी पड़ेगा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? और एक छोटा सा कमेंट डिस्क्रिप्शन में करके जाइए, सॉरी मतलब कमेंट सेक्शन में जाइए। चलिए, और इसकी लिंक अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फुल प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन विजिट करिएगा। टेक्निकल कम्युनिकेशन की फुल प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।